नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर के बीजेपी ने बहुत बड़ा वायदा कर दिया है। यदि वो सत्ता में आई तो मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देगी। आपको बता दें कि तेलंगाना में मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिलता है। बीजेपी के बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा सोमवार को जगियाताल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि हमने फैसला ले लिया है कि मडिगा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण मिलेगा और ये जो मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिल रहा है उसे खत्म करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग में बांट दिया जाएगा। उनके इस ऐलान से खलबली मची हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के डर से केसीआर ने हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि केसीआर ओवैसी से डरते हैं, हम नहीं। अगर हम सत्ता में आए तो राज्य दिवस के रूप में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे। बीआरएस के चुनाव चिन्ह कार को निशाना बनाकर उन्होंने कहा कि उसका स्टीयरिंग न तो केसीआर के पास है, न केटीआर और न ही कविता के पास। कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है। क्या तेलंगाना की कार उनके हाथ से सही चल पाएगी? शाह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने टर्मरिक बोर्ड का गठन किया है। इससे किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत मिलेगी। केंद्र सरकार ने बोर्ड के अलावा 200 करोड़ रुपए का रिसर्च सेंटर भी खोलने की योजना बनाई है ताकि हल्दी के औषधीय गुणों का विस्तार हो सके, पता चल सके। उन्होंने कहा कि सत्ता में लंबे समय से रहने के बाद केसीआर ने बोर्ड का गठन नहीं किया। राज्य में 3 चीनी मिलों का प्रयोग एथेनॉल बनाने में होगा। नजीमाबाद में बीड़ी श्रमिकों के लिए 500 बेड का अस्पताल बनेगा। तेलंगाना के एनआरआई के लिए एनआरआई मंत्रालय बनेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पे हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और पूरे रौब में थे। वो के चंद्रशेखर राव को घेर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो बीआरएस सरकार के भ्रष्ट सौदों की जांच होगी। भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजा जाएगा। गृह मंत्री ने कालेश्वरम परियोजना, शराब घोटाला और हैदराबाद के मियापुर में भूमि सौदे में हुई अनियमितता का जिक्र किया। उन्होंने पार्टी का वादा दोहराते हुए साफ कर दिया कि सत्ता में आए तो पिछड़ी जाति का नेता राज्य का मुख्यमंत्री होगा, यानी कि एक और वायदा। बीआरएस, एआईएम और कांग्रेस 2G, 3G और 4G पार्टी है। शाह ने केसीआर और उनके बेटे केटी रामाराव को 2G पार्टी बताया, ओवैसी को 3G पार्टी जबकि कांग्रेस को 4G पार्टी बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने जनगांव में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का वादा किया था जो अधूरा है। यहाँ के विधायक जमीन कब्जाने में बिजी हैं तो भला कॉलेज कहाँ से खुलेगा? इस तरीके से एक एक करके शाह ने अपने विरोधियों पर वार किया और सबसे बड़ी बात कह दी कि यदि बीजेपी सत्ता में आई तो मुस्लिमों को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म कर देगी और उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों में बांट देगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।